क्या जी, समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए। कोशिका से क्या बनता है? ऊतक से अंग से किसी दो अंग तंत्र का नाम बताइए तो। चलिए अब आया ऊतक। क्या लिखा है? अब जाने ऊतक की चिड़िया के नाम है। तो इसे आप लोग देख रहे हैं, ये कौन है? हैकर पहचान कर बहु कौन कोशिका हो? तो बोलो ना, कंफ्यूजन में क्या बोलते ना मुझे। जौन कोशिका तारा स्टार के तरह तारा के जैसा दिखाई दे वो कौन कोशिका है? तंत्रिका कोशिका है। देख रहे हैं? ये कोशिका हो गया। हालांकि ये कोशिका यहाँ पर लेना चाहिए मुझे। कोशिका हो गया। ऐसे जो तंत्रिका कोशिका देख रहा है ना, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे तंत्रिका कोशिका मिलकर ये हमारे मस्तिष्क के क्या करता है? निर्माण करता है। ये देख रहा है मुंडी है, क्या है? मुंडी का ही खोपड़ी हो गया। खोपड़ी में जो देख रहे हैं ये हमारा मस्तिष्क है। क्या है? यदि यहाँ से खोल दिया जाए तो हर इंसान के शरीर मस्तिष्क में ऐसा ही दिखाई। तो ये देख रहा है ना, तो ये किससे बना है? कोशिका से। कावना कोशिका से। तो जो देख रहा है इस सब के सब तंत्रिका कोशिका से ही मिलकर बना है। कावना कोशिका से। काथी से बना है? तंत्रिका कोशिका से बना है। ठीक है, सुना है? तो ये जो है कोशिका है, अब इसको हम बोलेंगे ऊतक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊतक। तो ऊतक क्या है? ध्यान देंगे, एक ही प्रकार के, ई ना कि अलग अलग है। मैं देखो तो खाली एक खाली तंत्रिके बड़ा सो दोसर कौन कोशिका में सुनत न बड़ा। इसमें कौन कोशिका है? केवल और केवल तंत्रिका कोशिका है। सुन रहा है ना? ये बुझ रहे हैं? कौन दिक्कत? अब देखिए, ये जो देख रहा है यो कोशिका के आकार जैसे हमने उधर देखा था, बहुभुज भी होता है, अंडाकार भी होता है, गोलाकार भी होता है, चपटा भी होता है, घनकार भी होता है, घनाभाकार भी होता है, ताराकार भी होता है। कोशिका के आकार विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, चपटी भी होती है। सुन रहे हैं? तो ये स्तंभाकार कोशिका है। यो कोशिका है कौन? क्या है? कैसा कोशिका है? स्तंभाकार बोलिए अथवा बेलनाकार बोलिए। स्तंभाकार माने स्तंभ के जैसा, पिलर के जैसा। ठीक है ना? तो देखिए, हाँ, ये स्तंभाकार कोशिका हो गया। हो गया। इसमें देखिएगा ये जितने कोशिका के समूह, उसमें एक एक प्रकार के कोशिका के समूह है। आगे औरियो है। हमें ताराकार कोशिका बा, हमें तारा के आकार के कोशिका बा, हमें औरियो कोशिका, घनोकार कोशिका लोगोता का, घनाभाकार लोगोता, गोल लोगोता, शुक्राणुओं खानी बा। में जितना कोशिका जितना समूह देखो तो कोशिका के एक प्रकार के कोशिका बा, आकि अलग अलग प्रकार के एक के प्रकार बुझत न बड़ो। एऊ में देखो तो सब एक प्रकार के कोशिका बा। इसमें भी एक प्रकार, इसमें भी ठीक उसी तरह इसमें भी एक ही प्रकार के कोशिका के जो देख रहा है ना, इस सब इसमें तंत्रिके कोशिका से बना है। ठीक है, समझ में आया? क्या हो? तो ऊतक किसे बोलेंगे? तो एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को, जैसे तहनी के विद्यार्थी के समूह में बड़ा कि विद्यार्थी में बड़ा? विद्यार्थियों का समूह है ना, तो है लड़कियों के समूह है, है लड़कों के समूह। तो ऊतक कौन होता है? तो एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह के नाम रखा गईल। क्या रखाया? ऊतक। उत्तम। ऊतक किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए, ये मस्तिष्क हो गया और इसको हम क्या करें? दोनों को एक ही में मिला दे और बोले है सब बताइए, ये सब ऊतक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्या कि अब यहाँ एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं के समूह हो जाएगा। समूह तो होगा, समूह होगा, कोशिकाओं के समूह होगा, लेकिन एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह नहीं है। समझ रहा है ना? इसलिए ऊतक हम किसे बोलेंगे? जाओ, ऊतक किसे बोलेंगे?
अंग। कथी हो? अब क्या जान ले हम? चलिए तो ध्यान देंगे, हमने देखा ऊतक किसे कहते हैं या ऊतक को समझा। ऊतक में था एक ही प्रकार के कोशिकाओं के ऊतक का, उसमें एक ही प्रकार के कोशिका होता है। लेकिन जो अंग है, कौन है? अंग में कोई जरूरी नहीं होता है एक ही प्रकार के कोशिका हो। जैसे अंग क्या है, ध्यान दियो, हाई हो गए लोग कोशिका। काथी? कोशिका। बहुत सारा कोशिका मिल के क्या कर निर्माण कर लखो? ऊतक के क्या कर? अब बहुत सारा ऊतक मिल के क्या कर निर्माण कर ला? अंग के। अब बहुत सारा अंग मिल के एगो निर्माण कर अंग तंत्र के क्या कर? अंग तंत्र के। समझ में लो? तो ध्यान दिया, अंग क्या है? अंग क्या है ना हो? ऊतकों के क्या कर? लगातार कोशिका मिल के क्या बनले? ऊतक। आ ऊतक लोग मिल के तो ऊतकों के समूह। बुझाइल कुछ? क्या बुझाइल? ऊतकों के समूह। तो ऊतकों के वैसे समूह, ऊतकों के जो किसी विशेष कार्य को करता है। गौर करियो, देखा तारा भाई, ये हमारे है बड़ी आंत। कौन आंत हो? अब पढ़ेंगे इसके बारे में। ये है छोटी आंत। कौन आंत है? ये है बड़ी आंत। ठीक है, तो बड़ी आंत का काम अलग होता है, छोटी आंत का काम अलग है। ये जो बड़ी आंत है काथी से बनल बड़े? तो सब तो कोशिका से बनल बड़े, लेकिन कोशिका से पहले काथी? ऊतक। बहुत सारा ऊतक मिल के हे बड़ी आंत के क्या कर बड़े? निर्माण कर बड़े। अब बड़ी आंत जनबा विशेष काम के करल। ठीक है जी। इसी में जो अपच भोजन होता है ना, इसी में आके एकत्रित होता है, और ये होता है हमारा मल द्वार। कौन द्वार होता है? इसी मल द्वार के द्वारा हमारे अंदर जो शरीर में जो पचा भोजन नहीं रहता है बाहर करते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है कुछ पानी वानी हम लोग पिए होते हैं, कुछ पानी का अवशोषण तो हमारे छोटी आंत में हो जाता है, और जो उधर नहीं हुआ होता है लास्ट में मन अंतिम चरण में पानी का अवशोषण कहाँ हो जाता है? बड़ी आंत में। समझ रहे हैं ना? तो जो काम इसका है वो काम इसका नहीं है, और जो काम इसका वो काम इसका नहीं है। तो हई ऊतक के जो समूह काम हयो कोनो एक प्रकार के विशेष को काम को कर रहा है। सुन रहा है? आए, ये हमारे अंदर का हुआ किडनी। क्या है? किडनी। किडनी का काम क्या है जी? किडनी का काम क्या है? तो हमारे रक्त में उपस्थित उत्सर्जित पदार्थों को छानना। जैसे हम जो भोजन करते हैं तो भोजन जाके पच जाता है, तो उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होता है जो हमारे शरीर के जरूरी नहीं होता है, आ ऊ पच के मिल जाला खून में। कहाँ बा? तो ऊ जौन अपशिष्ट चीजवा रहेला, कौन चीजवा? जो हमारे शरीर की जरूरी नहीं है। ठीक है, अब ऊ चीजवा के हई किडनी जौन बा ओकरा के क्या करला? छान के अलगे कर देला, आ खून के इसके भी बारे में पूरी बढ़िया से जानकारी हम लोग 10th क्लास में लेते हैं। ठीक है जी, समझ में आया? तो इसका काम अलग है और इसका काम अलग है। इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? अंग कहलाएगा। काथी? क्योंकि ये जो है ये भी ऊतकों के समूह है। किसके समूह? ये जो है हमारे अमाशय है। क्या है? हम जो भोजन करते हैं, नली देखा तरेगो, यहाँ रहता है मुख गुहा। क्या रहता है? मुख गुहा। हमारे अंदर का जबड़ा तबड़ा सब रहता है। ठीक है, अब यहाँ से नली आता है, यहाँ मिलता है, इधर से और भी नली जाता है जो श्वसन सांस के लिए फेफड़ा में जाता है, और ये आता है यहाँ भोजन करते चबाओ सीधे यहाँ से करते करते आके डब देह में गिरेला। अब यहाँ अला के बाद में यहाँ बहुत सारा रस के मैंने 2-3 प्रकार के रस के शराबित होला। ये रस क्या करला? भोजन के छोटा छोटा अणु में तोड़ेला। खैर ये विषय नहीं हम लोग को पढ़ना, हमको जानना है क्या थी? अंग क्या है? तो अंग क्या? ऊतकों का वैसा समूह। ऊतकों का जो किस काम को करता है उसके काम। ठीक है जी, कोनो दिक्कत?
ये जितने देख रहे हैं सारी के सारी क्या है? अंग है। अंग क्या है जी? शुरू में बात किया था, क्या बात किया था? तो कोशिका से क्या बनता है? ऊतक। ऊतक से कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतकों से क्या बनता है? अंग। और अंग से क्या बनता है? अंग तक। जैसा हई हो गया कोशिका, कोशिका हो गई। कोशिका से क्या बना? ये ऊतकों के समूह है, ऊतकों के, ठीक है। आ जाओ, ठीक है जी। क्या हो? अब बहुत सारे ऐसे ऐसे ऊतक मिलकर, सॉरी ध्यान दे देगा, कोशिका हो गया, कोशिका के समूह ऊतक हो गया। अब बहुत सारे ना ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे ऊतक मिलकर एक अंग के निर्माण करता है। अब बहुत सारे अंग मिलकर हई जो देख रहे हैं, ये हमारे अंग तंत्र है। कौन तंत्र है? इसमें जो होता है बहुत प्रकार के ऊतक होते हैं, बहुत प्रकार के, सुन रहे हैं आए, और वो सारी लोग मिलकर किसी विशेष बड़े काम को अंजाम देते हैं। समझ में आया ना? बुझाइल जैसे। अब देखो अंग तंत्र, वही अंग तंत्र है, तो हैकर काम कुछ और है। हैकर काम इसका काम, और इसमें छोटी आँख है जो छोटी झिक 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 है, इसका काम आहे पूरा है। हैकर काम अलग है। तो देखिए, तो ये ऊतकों के समूह है कि ना है? मतलब अंगों के समूह है कि ना है? है ना? तो ये क्या है? अंग तंत्र है। ये भी क्या है? अंग तंत्र है। ये स्त्रियों में पाया जाता है। स्त्री के है गर्भाशय, बच्चा यहीं पर पलता है, जो देख रहा है ना, इसी में बच्चा 9 माह पलता है। यहाँ होता है ये जो देख रहा है, ये अंडाशय है। क्या है? अंडाशय। इसी में से जो अंडाणु हमने देखा था कोशिका जीव, हर 28 दिन पर हर एक अंडाणु निकलकर इसमें प्रवेश करती है। ठीक है? कई गो? एगो। या तो हेमे से निकल के हेमे, या ना तो हेमे से निकल के, जैसे बात किया जाए स्त्री में कई गो अंडाणु अंडाशय होता है? 2 गो। एगो इधर और एक इधर है। अंडवाहिनी कई गो है? 2 गो। हयो अंडवाहिनी, हयो क्या है? गर्भाशय कई गो है? एक गो गर्भाशय। तो किसी एक में से, किसी हर एक 28 दिन पर, हर एक, हमने 8वां क्लास में पढ़ा था ना, हर एक 28 दिन पर एक अंडाणु निकलकर इस अंडवाहिनी में प्रवेश करती है। ठीक है? फिर उसके बाद ये जो योनि मार्ग है, कौन मार्ग है? यहाँ से शुक्राणु छोड़ा जाता है, और शुक्राणु के अंदर जो पूंछ था आपने देखा था ना, वो पूंछ से गति करते हुए लोग में हारा हुसी लग जाला कि के जाके अंडाणु से मिलता। तो यहाँ से गति करते हुए, ठीक है ना, तो कोई एक अंडाणु जाकर, भले शुक्राणु जाकर अंडाणु से मिलता है, अर्थात निषेचन की क्रिया होता है। निषेचन की क्रिया हो जाने के बाद जो ये अंडाणु होता है, कौन? अंडाणु। यहाँ इस अंडवाहिनी में छोटा इतना इतना मारा दीर्घ रोम होता है। क्या रोम होता है? रोम होता है। वो धीरे धीरे उसे टकराते टकराते लिया के गर्भाशय में डाल देता है। उसके भी पीछे वजह है। ठीक है? बाद में जान लेना। समझ में आया हो? तो ये भी क्या है? अंग है कि अंग तंत्र है? बहुत सारा अंग मिलके बनल मर्द है। हाई देखिए, हाई है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा है। हम जो सांस लेते हैं नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा, तो ऐसे करते हुए इसमें आता है और यहाँ से फेफड़ों में बढ़ जाता है। तो नाक का काम कुछ और है, नाक का काम, यहाँ श्वसन नली का काम कुछ और है, फेफड़ा का काम कुछ और है। लेकिन सभी कोई मिलकर, सभी कोई किसी एक बड़ा काम को अंजाम दे रहे हैं कि ना दे रहे हो? तो ये क्या हुए? अंग तंत्र हुए। समझ में आया? चलिए, कोशिका से क्या बनता है? कोशिका से क्या बनेला? ऊतक से, अंग से। अंग तंत्र क्या क्या नाम बोलो? तो मानव मस्तिष्क, आहार नाल। आहार नाल कहाँ से कहाँ तक होता है? तो मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैला होता है। आहार नाल अंग है कि अंग तंत्र? गर्भाशय स्त्री के जननांग, अंग तंत्र। फेफड़ा माने श्वसन तंत्र। ठीक है जी? समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए। कोशिका से क्या बनता है? ऊतक से, अंग से। किसी 2 अंग तंत्र का नाम बताइए। तो स्त्री जननांग, स्त्री
आहार नल, मानव मस्तिष्क और श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र।